H1B वीजा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दरअसल एक ऐसा वीजा है जिसके जरिए विदेशी कामगार अमेरिका में काम करने जाते हैं। ऐसे कामगार जिनकी अमेरिका में कमी होती है। अमेरिका हर साल कुछ लोगों के लिए वीजा जारी करता है, लेकिन अमेरिका में लंबे समय से इस पर विवाद होता आया है और जब भी अमेरिका में इस पर विवाद होता है, भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका सीधा असर पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक अमेरिकी वीजा का भारतीय अर्थव्यवस्था पर इतना ज्यादा असर क्यों पड़ता है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गजब इंडिया, जहां पे मैं ताजा तरीन मुद्दों पर बात करता हूं। और आज बात करूंगा H1B वीजा के बारे में। क्या है, अमेरिका इसे क्यों जारी करता है, सब कुछ हम इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। पहला सवाल, H1B वीजा क्या है? H1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है। यह किसी कर्मचारी को अमेरिका में 6 साल काम करने के लिए जारी किया जाता है। अमेरिका में कार्यरत कंपनियों को यह वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी हो। इस वीजा के लिए कुछ शर्तें भी हैं, जैसे इसे पाने वाले व्यक्ति को स्नातक होने के साथ ही किसी एक क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल होनी चाहिए। साथ ही इसे पाने वाले कर्मचारी की सैलरी कम से कम $60,000 यानी कि 40 लाख रुपए सालाना होना जरूरी है। इस वीजा की एक खासियत यह भी है कि यह अन्य देशों के लोगों के लिए अमेरिका में बसने का रास्ता भी आसान कर देता है। H1B वीजा धारक 5 साल के बाद स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीजा की मांग इतनी ज्यादा है कि इसे हर साल लॉटरी के जरिए जारी किया जाता है। H1B वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल TCS, विप्रो, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसी 50 से ज्यादा भारतीय IT कंपनियों के अलावा माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां भी करती हैं। दूसरा सवाल, H1B वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? H1B वीजा के लिए कंपनियां 2 तरह से आवेदन कर सकती हैं। पहला, H1B की नियमित प्रक्रिया। दूसरा, H1B की प्रीमियम प्रक्रिया। वीजा प्राप्त करने की दोनों प्रक्रियाओं में मुख्य अंतर यह है कि H1B प्रीमियम प्रक्रिया वीजा प्राप्त करने की एक तेज विधि है। हालांकि अमेरिकी सरकार प्रीमियम वीजा के लिए $1225 का अतिरिक्त प्रीमियम शुल्क भी लेती है। हालांकि वीजा प्राप्त करने की नियमित प्रक्रिया अधिक लागत प्रभावी है, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है। नियमित प्रक्रिया के द्वारा वीजा प्राप्ति हेतु किए गए आवेदन के लिए USCIS द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अर्थात इसमें 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का समय लग सकता है। तीसरा सवाल, H1B वीजा की शुरुआत कब हुई? साल 1990 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने H1B वीजा की शुरुआत की। तब इसकी सीमा 65,000 थी। साल 2000 में इसे 3 साल के लिए 1,95,000 कर दिया गया। अमेरिका ने साल 2004 में वीजा की संख्या फिर से कम करके 65,000 कर दी। चौथा सवाल, अमेरिका में H1B वीजा का विरोध क्यों होता है? अमेरिकी लोग पिछले कई सालों से H1B वीजा का कड़ा विरोध करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि कंपनियां इस वीजा का गलत तरह से इस्तेमाल करती हैं। उनकी शिकायत है कि यह वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को जारी किया जाना चाहिए जो अमेरिका में मौजूद नहीं हैं, लेकिन कंपनियां इसका इस्तेमाल आम कर्मचारियों को रखने के लिए कर रही हैं। इन लोगों का आरोप है कि कंपनियां H1B वीजा का इस्तेमाल कर अमेरिकियों की जगह कम सैलरी पर विदेशी कर्मचारियों को रख लेती हैं। पिछले कुछ सालों में इसे लेकर कई अदालती लड़ाइयां भी लड़ी जा चुकी हैं। साल 2015 में अमेरिका की मशहूर कंपनी डिज्नी को एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। डिज्नी के कुछ कर्मचारियों का आरोप था कि कंपनी ने कम सैलरी की वजह से उनकी जगह H1B वीजा धारक कर्मचारियों को रखा था। कुछ अन्य मामलों में अमेरिकी कर्मचारियों का यह भी कहना है कि उनकी कंपनी ने उन्हें निकालने से पहले उनसे अपना काम H1B वीजा धारक कर्मचारियों को सिखाने के लिए कहा था। इस वीजा के गलत इस्तेमाल को लेकर भारतीय IT कंपनियों पर भी आरोप लगते रहे हैं। 2013 में भारतीय IT कंपनी इन्फोसिस को ऐसे ही एक मामले को लेकर करीब 25 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ा था। अमेरिका में पिछले काफी समय से यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी रहा है और चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां इस पर शिकंजा कसने के लिए वादे भी करती रही हैं। 2016 में हुए चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया था। ट्रंप ने अपनी कई रैलियों में इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात भी कही थी। इससे पहले भी वहां की सरकारें पूरी कोशिश करती रही हैं कि कंपनियां इस वीजा का कम से कम इस्तेमाल कर पाएं और इसलिए समय समय पर इसकी फीस में भारी इजाफा भी किया जाता रहा है। ओबामा सरकार ने पहले साल 2010 में और उसके बाद 2016 में H1B वीजा की फीस में भारी बढ़ोतरी की थी।
बीते साल जनवरी में इस फीस को 2000 से बढ़ाकर $6000 कर दिया गया था। इस पर भारत सरकार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। पांचवा सवाल, H1B वीजा पर अमेरिका के कड़े रुख से भारत क्यों चिंतित हो जाता है? साल 2017 में जब अमेरिका में H1B वीजा पर कड़ाई हुई तो अचानक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 3 प्रमुख भारतीय कंपनियों के शेयर अचानक तेजी से नीचे गिर गए। भारतीय आईटी कंपनी TCS के शेयर में 4.4% तो इन्फोसिस और विप्रो के शेयरों में 2% की गिरावट आ गई। इस गिरावट का प्रमुख कारण यह था कि इन कंपनियों का 60% राजस्व यानी कि रेवेन्यू अमेरिका से आता है। साथ ही ये सभी बड़ी कंपनियां बड़ी संख्या में H1B वीजा धारकों से काम करवाती हैं। अमेरिकी श्रम मंत्रालय के मुताबिक 2016 में इस वीजा के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों में विप्रो, इन्फोसिस और TCS का नंबर क्रमशः 5वां, 7वां और 10वां था। साथ ही इन्हीं कंपनियों को सबसे ज्यादा H1B वीजा की मंजूरी मिली थी। मंत्रालय के अनुसार हर साल दिए जाने वाले कुल H1B वीजा में से 60% भारतीय कंपनियों को दिए जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इन्फोसिस के कुल कर्मचारियों में 60% से ज्यादा H1B वीजा धारक हैं। इसके अलावा वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में H1B वीजा धारकों में करीब 70% भारतीय हैं। तो ये पूरी कहानी थी H1B वीजा के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किसी दूसरे मुद्दे पर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिसर्च करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और आप उसे देख पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।